नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह जो इतिहास का पढ़ा रहा हूँ, जो कि क्लास 6 से 12 है। और ये आपका महेश वर्मा का किताब है और इस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आपका मध्यकालीन इतिहास और चैप्टर नंबर 23। ठीक है, इसका हम पार्ट नंबर आज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन से। तो सुल्तान की मदद के लिए अनेक मंत्री होते थे। तो आपका जो है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की मदद के लिए अनेक मंत्री होते थे, जिनका चयन वह स्वयं करता था। इन मंत्रियों का बदासीन रहना या न रहना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। ठीक है, तो अब प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। वजीर के अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, अटॉर्नी जनरल, जो आय व्यय की जांच पड़ताल का काम करता था एवं महालेखाकार आय की निगरानी करता था। तो प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। वजीर के अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, जो आय व्यय की जांच पड़ताल करता था का काम करता था एवं महालेखाकार आय की निगरानी करता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण खान जहां को अपना वजीर बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण खान जहां को अपना अंतिम जो अपना वजीर बनाया था। ठीक है, तो खान जहां तेलंग ब्राह्मण था जिसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने वजीर बनाया था। वजीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान या सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को आरिजे मुमालिक कहते थे। तो वजीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान या सैन्य विभाग, और इस विभाग के प्रधान को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उनको वेतन देना आरिज के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। तो सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उनको वेतन देना आरिज के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी। तो भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सैन्य व्यवस्था कैसा था। तो सुल्तान के अंदर 10 खान जो है रहता था, जो कि सर्वोच्च अधिकारी था। और खान के अंदर 10 मलिक होता था, और मलिक के अंदर 10 अमीर, और अमीर के अंदर 10 सिपा सलार, और सिपा सलार के अंदर 10 सरेखेल, और सरेखेल के अंदर अश्वरोही होता था। ठीक है, तो 10 खान जो है किसका अधीन काम करता था? 10 खान आपके सुल्तान का अधीन काम करता था। 10 मलिक जो है खान के अंतर्गत काम करता था। 10 अमीर मलिक के अंदर काम करता था। 10 सिपा सलार अमीर के अंदर, 10 सरेखेल सिपा सलार के अंदर, और अश्वरोही सरेखेल के अंदर काम करता था। ठीक है, तो अश्वरोही सरेखेल 10 सरेखेल आपका जो है 10 सरेखेल जो है एक सिपा सलार के अंदर होता था, और 10 सिपा सलार अमीर के अंदर, और 10 अमीर मलिक के अंदर, 10 मलिक खान के अंदर, और 10 खान सर्वोच्च अधिकारी जो है आपका 10 खान वो सुल्तान के अंदर काम करता था। ठीक है, तो सुल्तान 10 खान 10 मलिक, और मलिक 10 आपका जो है अमीर। तो सबसे पहले आपका खान, मलिक, अमीर, और अमीर हो गया 10 सिपा सलार हो गया 10 सरेखेल, और सरेखेल हो गया आपका अश्वरोही। ठीक है, तो सुल्तान हो गया 10 खान 10 मलिक हो गया अमीर हो गया आपका सिपा सलार, और सिपा सलार हो गया उसके बाद सरेखेल, और सरेखेल अश्वरोही। ठीक है, सबसे पहले आपका हो गया सुल्तान के बाद खान के बाद मलिक के बाद अमीर के बाद सिपा सलार, और सिपा सलार के बाद सरेखेल। सल्तनत काल के प्रमुख वजीर। तो सल्तनत काल के जो प्रमुख वजीर कौन कौन थे? तो महमूद गजनबी जो आपका था, महमूद गजनबी के शासन काल में जो वजीर था उसका नाम था अब्बास फजल बिन अहमद। तो सल्तनत काल के प्रमुख वजीर तो महमूद गजनबी। ठीक है, या गजनी का वजीर कौन था? तो अब्बास फजल बिन अहमद था। इल्तुतमिश का वजीर था फखरुल मुल्क इस्लामी निजामुल मुल्क जुनैदी। तो इल्तुतमिश का जो वजीर था फखरुल मुल्क इस्लामी निजामुल मुल्क जुनैदी था। रजिया जो था आपका वजीर था निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया का जो आपका वजीर कौन था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी। और इल्तुतमिश का भी था फखरुल मुल्क इस्लामी और आपका निजामुल मुल्क जुनैदी था। बलबन का वजीर था
ख्वाजा हसन बसरी, तो बलबन का वजीर था ख्वाजा हसन बसरी। अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था नुसरत खान। मलिक काफूर और ताजुल मुल्क। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वजीर था उसका नाम था नुसरत खान और मालिक काफूर और ताजुल मुल्क। मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था ख्वाजा जहां अहमद हयात। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर था उसका नाम था ख्वाजा जहां और अहमद हयात। फिरोज शाह तुगलक का था खाने जहां। तो फिरोज तुगलक का आपका वजीर था खाने जहां और सिकंदर लोदी का वजीर था मियाँ भुआ। मियाँ भुआ था, ठीक है। तो महमूद गजनवी, अब्बास फजल बिन अहमद इल्तुतमिश, फखरुल मुल्क इस्लामी, निजामुल मुल्क जुनैदी, रजिया निजामुल मुल्क जुनैदी, बलबन, ख्वाजा हसन बसरी, अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खान, मलिक काफूर और ताजुल मुल्क, मोहम्मद बिन तुगलक, ख्वाजा जहां, अहमद हयात, फिरोज शाह तुगलक, खाने जहां, सिकंदर लोदी, मियाँ भुआ। अलाउद्दीन का आग्रह सैनिकों की नियमित हाजिरी पर था। उसने घोड़े को दाग का चलन भी आरंभ किया, जिससे सिपाही तुच्छ दर्जे के घोड़े सेना में ना ला सके। तो अलाउद्दीन का आग्रह सैनिकों की नियमित हाजिरी पर था। उसने घोड़े को दाग का चलन भी आरंभ किया, जिससे सिपाही तुच्छ दर्जे के घोड़े सेना में ना ला सके। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों को पूरा वेतन नकद अदा करना शुरू किया। तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों को पूरा नकद वेतन अदा करना शुरू किया। राज के दो और भी महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवान रिसालत और दीवान इंसाफ। इनमें से पहला विभाग धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों, सुपात्र, विद्वान और धर्मवेत्ताओं को दिए जाने वाले अनुदानों का कामकाज संभालता था, ठीक है। तो दीवान रिसालत और दीवान इंसाफ, ठीक है। इनमें से पहला विभाग धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों, सुपात्र, विद्वानों और धर्मवेत्ताओं को दिए जाने वाले अनुदानों का कामकाज संभालता था। उसका सर्वोच्च अधिकारी आला सदर होता था, जो सामान्य रूप से प्रमुख काजी होता था। जबकि दूसरा विभाग दीवान इंसाफ राज्य में पत्र व्यवहार के कार्यों की निगरानी करता था, ठीक है। यहाँ पर आपका एक दीवान रिसालत है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, शायद मे भी यहाँ गलती लिखा है। एक रियासत था, एक आपका दीवान रियासत था, एक आपका दीवान रिसालत था। इस पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। सुल्तान साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसी करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करता था। सुल्तान साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसी करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करता था। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग खोला था, जिसमें से बहुत से गुलाम शाही कारखानों में नियुक्त किए गए थे। तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग खोला था, उनमें से बहुत से गुलाम शाही कारखानों में नियुक्त किए गए थे। वकील दर नामक अधिकारी दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह व औपचारिक समारोह में अमीरों को उनके सामर्थ्य के हिसाब से बैठाने का कार्य करता था। तो वकील दर नामक अधिकारी दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह व औपचारिक समारोह में अमीरों को उनके सामर्थ्य के हिसाब से बैठाने का कार्य करता था। कोतवाल और मुफरीद किलों की व्यवस्था देखते थे। तो कोतवाल और मुफरीद किलों की व्यवस्था देखते थे। सुल्तानों के पास जल बिड़ा भी था, जिसका प्रधान अमीर बहर कहलाता था। गुप्तचर याजिक सेना के आवश्यक अंग थे। तो कोतवाल और मुफरीद किलों की व्यवस्था देखते थे और सुल्तानों के पास जल बिड़ा भी था, जिसका प्रधान अमीर बहर कहलाता था। गुप्तचर याजिक सेना के आवश्यक अंग थे। अब पड़ेगा स्थानीय प्रशासन। तो जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो इसे कई प्रदेशों में बांट दिया था, जो इक्ता कहलाता था। इन इक्ताओं को प्रमुख तुर्क अमीर के अधीन कर दिया गया। जिन अमीरों को इक्ता दिया गए थे उन्हें मुफ्ती या वली कहा जाता था। तो जब तुर्क ने इस देश को जीता तो इसे कई प्रदेशों में बांट दिया गया था, जो इक्ता कहलाता था। इन इक्ताओं को प्रमुख तुर्क अमीर के अधीन कर दिया गया और जिन अमीरों को इक्ता दिए गए थे उन्हें मुफ्ती या वली कहा जाता था। आरंभ में मुफ्ती लगभग स्वतंत्र थे।
उनसे अपने अपने प्रदेश में शांति सुव्यवस्था कायम रखने और सरकार को देय राजस्व वसूल करने की आशा की जाती थी। सूबे के नीचे सिख के नीचे परगना होता था और गांव के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया थे। सूबे के नीचे सिख के नीचे परगना होते थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया थे। ठीक है, तो आपका जो है आर्थिक और सामाजिक जीवन जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपका यहीं तक समाप्त रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका आर्थिक और सामाजिक जीवन, और जो भी आपका कल बच गया, ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है।